हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के एग्ज़ाम डेट के बारे में। बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट को हिंदी में बिहार कार्यालय परिचारी भी बोलते हैं, जो 10th लेवल वैकेंसी आपका करीब 3700 पोस्ट पर यहाँ पर निकाला गया था। तो इसका एग्ज़ाम कब होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है, इसका कट ऑफ क्या जा सकता है और कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो आपका जो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम है यहाँ पर, ठीक है, एग्ज़ाम आपका कब लिया जाएगा। एग्ज़ाम आपका अप्रैल 2026 में लिया जाएगा। कब? अप्रैल 2026 में आपका एग्ज़ाम होगा। और अभी आपका चल रहा है फरवरी। क्या चल रहा है? फरवरी। तो अभी भी आपके पास यहाँ पर देखिएगा तो लगभग यहाँ पर 2 महीने का समय है, क्योंकि अप्रैल के लास्ट में एग्ज़ाम होगा। कब होगा? अप्रैल के लास्ट में एग्ज़ाम होगा। तो अभी भी आपके पास 2 महीने का समय है। तो आप बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट, जो कि बिहार कार्यालय परिचारी है, इसके लिए और अच्छे से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। आपके जो बिहार कार्यालय परिचारी है, इसमें बहुत बच्चों को ये पता नहीं होगा कि 2 एग्ज़ाम होते हैं। इसमें एक प्री एग्ज़ाम होगा और मेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसमें 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा। आप प्री एग्ज़ाम पास कर लीजिएगा, जो कि अभी अप्रैल में होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। तो प्री एग्ज़ाम जो एक तरह से क्वालिफाइंग है, तो कितने मार्क्स लाने पर आप क्वालिफाई कर जाइएगा, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो गुना कीजिएगा तो 400 मार्क्स हुआ। कितना? 400 मार्क्स। आपको जो समय मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 घंटा का समय। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन बनाने के लिए 2 घंटा का समय और एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिल रहा है, मतलब टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम। लेकिन एक दिक्कत भी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 1 मार्क्स रखा हुआ है, मतलब एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा 1 नंबर कटेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा 1 नंबर कटेगा, एक क्वेश्चन सही कीजिएगा 4 नंबर मिलेगा। इसमें आपसे सामान्य अंकगणित, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, इसी तीनों से मिला के आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें कि अगर आप देखिएगा तो गणित से, ठीक है, सामान्य अंक गणित से जो है 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 30 क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान से जो है आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा सामान्य हिंदी से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। यही 3 सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम को निकाल सकते हैं। अब जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, मैंने जिस क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात किया था कि आपको प्री एग्जाम में, तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर जनरल के लिए जो रखा गया है 40%, पिछड़ा वर्ग जो आपका ओबीसी है उनके लिए रखा गया है 36.5, अति पिछड़ा वर्ग 34%, एससी एसटी के लिए 32%, महिला के लिए 32% और दिव्यांग के लिए 32%। तो 400 मार्क्स का आपका एग्जाम हो रहा है। तो अगर हम जनरल का भी उठा के चले, ठीक है, तो 400 का जनरल का 40% है। ठीक है, तो 40 बाय यहाँ पर 100 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया? 4 4 16, 160 नंबर। मतलब कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम देते हैं और आप यहाँ पर अगर 400 में से 160 नंबर भी लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अब महिला लोग का देखते हैं, महिला लोग का यहाँ पर मात्र 32% था। तो 400 का अगर आप 32% यहाँ पर निकालते हैं तो वही कितना हो जाता है आपका? ठीक है, यहाँ पर 32 गुना 4 कर लीजिए। ठीक है, 4 2 8, 4 3 12, 128 नंबर। ठीक है, मात्र 128 नंबर 400 में से। लेकिन ये सिर्फ प्रीलिम्स में है। जब आप मेंस एग्जाम में जाइएगा, इसका दूसरा वाला एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें आपको कट ऑफ पार करना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। सबसे खास बात तो यहाँ पर किया गया था कि बिहार में जो है फॉर्म फीस 100 रुपया कर दिया गया है हर एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर जो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट में जो है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका पोस्ट है, ठीक है, हर जगह है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बक्सर में भी है, किशनगंज में भी है, मतलब आपको अपने ज़िला में भी, ठीक है, भोजपुर, जमुई, खगड़िया, सासाराम, नालंदा, ठीक है, कटिहार, अरवल, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, तो आपको अपने ज़िला में भी नौकरी मिल सकता है। अब बिहार में क्या होगा, देखिए, जो ज़्यादा मार्क्स लाएगा, ठीक है, एक बात तो है कि जो ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसको उसके ज़िला में नौकरी मिलने का चांसेस रहेगा कि वो खुद के ज़िला में, और दूसरा जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनको कोशिश किया जाएगा कि उनके खुद के ज़िला में जो है जॉब दिया जाए। तो अगर आप भी बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा एग्जाम जो है आपका अप्रैल 2026 तक होगा। ये भी आपका संभावित डेट है, क्योंकि ये बिहार है। बिहार में एग्जाम जो है टाइमली कभी होता नहीं है, जब बोला जाता है तो कभी टाइमली होता नहीं है। ये भी आपका संभावित डेट है, ये अपने ध्यान में रखिएगा। और बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से देखिए। अगर आप बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक प्री, एक दूसरा मेंस। तो जो प्री एग्जाम होगा उसमें शायद क्वालिफाइंग रखा जाता है कि इतना परसेंट ला लीजिएगा तो मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन एक तरह से आप देखिएगा तो कट ऑफ दोनों के लिए जाता है, ठीक है, प्री और मेंस दोनों के लिए। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपके मेंस के मार्क्स पर होगा, जो दूसरा एग्जाम दीजिएगा। तो पहला एग्जाम जो है आपका बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट जो बिहार कार्यालय परिचारी, इसका कब होगा? आपका बोला गया है कि बीएसएससी के द्वारा, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, कि आपका जो एग्जाम होगा वो अप्रैल 2026 में होगा। लेकिन बिहार का कोई भरोसा नहीं है एग्जाम लेने के मामले में, ये लोग 2-2 3-3 साल लेट करते हैं। इसलिए मैं ये बता देता हूँ कि जो आपको यहाँ पर रेफरेंस डेट दिया गया है मैं वही बता रहा हूँ, एग्जाम एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है।